नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने पूर्व नेता नंदकिशोर डंडोरिया पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि डंडोरिया फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस वजह से उन्होंने हड़ताल शुरू की है। सफाई व्यवस्था में आ रही इस गंभीर समस्या को देखते हुए राकेश मीणा ने सरकार से हड़ताल पर सख्ती की कार्रवाई करने और कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। इन सभी मुद्दों पर सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने न्यूज़ 21 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। राइजिंग राजस्थान सर पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण का काम दोनों ही निगम के द्वारा पूरे जयपुर में कराया जा रहा है और ऐसे में नंद प्रकाश डंडोरिया ने कल हड़ताल करी वाल्मीकि समाज को लेके प्रमुख तौर पे। लेकिन जब मीडिया से सवाल करा गया तो उन्होंने कहा कि हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं और वाल्मीकि समाज भी उनमें से एक है और इनकी जो भी मांगे थी उसे लेकर उनके द्वारा कल नगर निगम हेरिटेज में धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ राकेश मीणा जी मौजूद हैं। कल जो धरना प्रदर्शन किया गया नंद प्रकाश डंडोरिया द्वारा उसको ये अनुचित बता रहे हैं और नंद प्रकाश डंडोरिया पे भी कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। राकेश जी, कल जो धरना प्रदर्शन हेरिटेज में किया आपके द्वारा उसे अनुचित बताया गया, क्या कारण? देखिए सर, अनुचित इसलिए कि जो बेरोजगारों की जो बात है वो यूनियन के अध्यक्ष या हम कर्मचारियों को नहीं है कि हम कानूनन रूप से उनके बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार देना नहीं देना उसकी बात हम करें। और फिर भी अगर वो सामाजिक तौर पे कर रहे हैं तो जो वर्तमान में जो नियम जिसका वो विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए आज वो हड़ताल कर रहे हैं, ये नियम उन्होंने खुद ने सरकार से पूर्व में बेरोजगारों को करीब 9.5-10 लाख फॉर्म भरे थे। सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी सेक्टरों के अनुभव लागू करके और सरकार ने बेरोजगारों को फॉर्म भरवाया था और आप सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली थी। बेरोजगारों को रोजगार जो 24,000 कुछ पदों पे थे वो होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो नहीं, उसको रोकने के लिए स्ट्राइक कर दी। और ये नियम इन्होंने खुद ने कहा कि साहब ऐसा नियम आप लगाइए और जिसके बाद में अनुभव बढ़वाइए और उसके बाद में बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। तो सरकार ने दबाव में आकर इनकी बात मानी, इन्होंने वो बात रखवाई। हमने भी मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा कि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री महोदय का ये स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, खुशियाँ मिठाई खिला रहे हैं। अब उसी नियम के खिलाफ फिर ये वापस खुद विरोध कर रहे हैं। तो आप ही नियम लगवा रहे हो, आप ही नियमों को ठहरे, तो ये कब तक चलता रहेगा? तो नाटकीय घटनाक्रम है। क्या लग रहा है आपको ये खुद का राजनीतिक वर्चस्व बिठाने के? हमें जो कई बार देखते हैं भ्रष्टाचार के कई मुद्दे सामने आए हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने इतनी ज़्यादा ठेकेदारी ले ली जितने रोज ऐसा लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब वो इनका जब वो पूरा नहीं हो रहा मंसूबा, तो ये चाहते ही नहीं है बेरोजगारों को रोजगार मिले। अन्य समाज नहीं, वाल्मीकि समाज को भी नहीं चाहते, इसलिए भर्ती को जानबूझकर आज 1-2 साल से पेंडिंग है। इन्हीं की वजह से भर्ती नहीं करवा पा रही सरकार। नंद प्रकाश पे आपने ये आरोप भी लगाया कि पिछली सरकार के जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी के साथ में मिलकर जानबूझ के 2 निगम बनाए गए नंद प्रकाश जी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए सर, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो पिछली बार हमारे चुनाव के अलग अलग की मांग हमने की थी। कई इधर चुनाव नहीं हो रहे थे, 2-3 साल निकल गए थे, जबकि 2 साल का कार्यकाल है। फिर हमने कई इधर ने प्रदर्शन किए। उस टाइम विपक्ष के नेता आदरणीय किरोड़ीलाल जी को हम ये निगम वो आए। उसके बाद फिर इन्होंने प्रशासन से हमारी वार्ता हुई, इन्होंने चुनाव के आदेश निकाले। लेकिन वो चुनाव के आदेश उनकी लेटर पैड बाकायदा महेश जोशी जी की गई थी, उनकी विभाग से, उनकी खुद की। उस पर फिर सरकार के हमारे जो मंत्री थे उसने, माननीय शांति धारीवाल जी, उन्होंने एक ही चुनाव का आदेश कर दिया, जबकि कानूनन रूप से कहीं भी लिखित में यूनियन के एक्ट में ऐसा नहीं था। और बोर्ड, बजट, ग्रांट, मेयर, कमिश्नर वगैरह सारी व्यवस्था अलग अलग है, तो यूनियन अलग अलग होनी चाहिए। तो यूनियन कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना, लेकिन इनको राजनीतिक शरण पहुँचाने के लिए, इनको लाभ देने के लिए ये एक चुनाव की इन्होंने आदेश करवाई थी उस टाइम। जैसा आपने अपने इस प्रेस नोट में भी कहा है कि नंद प्रकाश डंडोरिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महेश जोशी के साथ में सांठगांठ करके 2 निगम बांटे गए, ये आप मान रहे हैं? अब जब सरकार की तरफ से, निगम प्रशासन की तरफ से भी और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, कि दोनों ही निगम को एक किया जाएगा, तो फिर क्या आप सरकार की मंशा के खिलाफ जाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 ही निगम होने चाहिए? देखिए सर, कोई भी कागज या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आज में कर्मचारी, तो जब तक लिखित में अधिसूचना या कोई कागज नहीं आ जाता, आप जो बात करें हमने तो कहीं नहीं सुनी, रही मौखिक बात है। हमने तो कई कागज ऐसे देर प्रशासन हमें कहता धरने परसों भाई आपकी समस्या हल हो जाता है, नहीं होता है। अभी हमें 40 लोगों को उस दिन हिरासत में ले लिया, हम ज्ञापन देने गए थे। तो ये तो चीज़ें जब तक लिखित में कोई नहीं आती तो हम नहीं मानते, क्योंकि सरकार तो जिलों को भी खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई ना। आज 1 साल हो गए सर, तो इसलिए जब तक हम नहीं मान सकते, जब तक लिखित में, जिस दिन
दिन एक हो जाएगा उस दिन एक हो जाएगा, में एतराज़ नहीं है। लेकिन आज की व्यवस्था, आज जो हमारी कर्मचारियों की समस्या उसको हल होने के लिए तो वो करे ना, वो तो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। प्रशासन से क्या आप प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो हड़ताल में गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी शामिल नहीं हैं, उनको जो हाजिरियों पे इनके SI CSI द्वारा, अधिकांशतर यही लोग हैं, ताले लगा दिए गए हैं, तो उनको खुलवाए जाए। क्योंकि कई जगह तो सफाई हो रही है लेकिन 75% जगह नहीं हो पा रही, तो वहाँ भी सफाई हो। हम चाहते हैं भाई ज़्यादा नहीं तो, लेकिन व्यवस्था खराब नहीं हो, शहर का सौंदर्यकरण और राजनीतिक राजस्थान जैसे चल रहा है तो सरकार की भी, प्रशासन की छवि खराब नहीं हो और काम होता रहे। इसके अलावा जिनके जो फर्जी दस्तावेज है उनके लिए कई बार इनके लोग परेशान हैं, तो उनकी जांच करवाई जाए। जो खुदा आदमी गलत है तो वो किसी के साथ क्या न्याय कर सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा जो हमारा चुनाव का मसला है, आज व्यक्तिगत तौर पे ये कानूनी रूप से जो 2 चुनाव होने चाहिए, न्यायोचित वही है, तो अलग अलग चुनाव करवानी जानी चाहिए, जिससे प्रशासन को भी कर्मचारी की समस्या का हल हो और हमें भी प्रशासन के पटल पे हमारी समस्या रखने का हमें सुविधा रहे और हमारी समस्या समय पर हल हो सके। ये हमारी प्रशासन। छोटा सा सवाल हो रहा है, जिस प्रकार से अभी आपने कहा, इसमें लिखा भी हुआ है कि उनकी 10वीं की मार्कशीट शायद नकली है, तो जब आपने भी ये सारे RTI के मातहत निकलवाए, प्रशासन को आपने अवगत भी करवाया होगा, उसके बाद भी अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नगर निगम हेरिटेज में इनके नाम से कमरा बना हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि किसी भी प्रकार से प्रशासनिक या राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त है अभी भी? सर बिल्कुल, प्रशासन तो दबाव में है, क्योंकि पहले तो पूर्व सरकार के मंत्री जी का इनको संरक्षण था तो कार्रवाई होनी नहीं देते थे। फिर ये खुद ये यूनियन के इसमें जैसे अब अधिसूचना लगी, उसके बावजूद हड़ताल का, प्रशासन को दबाई रहना, हड़ताल कर रखी है, जबकि लेटर पैड यूज नहीं ले सकते लेकिन कर लिया। तो ये खुद व्यक्तिगत यूनियन के आड़ में, और जो मंत्री लोग ये जो भी संरक्षक बना लेते हैं, अभी भी सरकार के एक MLA को इन्होंने संरक्षक बना लिया, कालीचरण जी को हमने देखा, लेटर पैड पे लिखते हैं संरक्षक, तो ये इनकी आड़ में प्रशासन को दबा देते हैं कहीं ना कहीं। तो अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है, वो फिर उसमें सही गलत को वो नहीं कर पाते और कानून रूप से कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर प्रशासन अभी भी बचाते हैं, कार्रवाई नहीं करता है, तो बहुत जल्द हम जितने भी ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, माननीय न्यायालय के भी हैं और हमारे विभाग के अधिकारियों के भी, वाल्मीकि समाज के लोगों ने शिकायत की है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जैसे आए हैं RTI वगैरह वाले सारे सूचना, उनको लेके हम एक जल्दी जनहित याचिका में बेरोजगारों या हमारे जो भी कर्मचारी साथी उनसे लगवाएंगे, क्योंकि परेशान हम भी है, छवि हमारी भी खराब हो रही है और कर्मचारियों को तो आए दिन आप जानते हो टारगेट किया जाता है, तो इसके लिए हम जल्दी लगाएंगे जनहित याचिका में, अगर सरकार नहीं की तो माननीय न्यायालय में। ये थे राकेश मीणा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि नंद प्रकाश ढंडोरिया द्वारा अनुचित तौर पर समाज विशेष के लोगों को इकट्ठा करके हड़ताल, धरने, प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि निगम का जो मुख्य जो काम है साफ़ सफाई का वो प्रभावित हो। और ऐसे में जबकि राइजिंग राजस्थान बिल्कुल हमारे सर पर है, मंत्रियों के सारी कोशिशें राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए की जा रही हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा चल रहा है, उस समय पे इस प्रकार की जो कोशिश ढंडोरिया द्वारा की जा रही है वो सर्वथा अनुचित है। दूसरा, पिछली सरकार के समय भी नंद प्रकाश ढंडोरिया को, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का संरक्षण उन्हें प्राप्त है, इस वजह से वो अपना मनमर्जी का काम वो करवा पाए या करवाने की कोशिश करते पाए गए। इस सरकार में भी हालांकि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता कालीचरण सराफ पर उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं उनका संरक्षण भी नंद प्रकाश ढंडोरिया को प्राप्त है और इसी वजह से वो अपनी मनमर्जी यहाँ पर चला रहे हैं। इनका सरकार से, प्रशासन सिर्फ यही आग्रह है कि जो उचित जो भी मांगे हैं, न सिर्फ वाल्मीकि समाज बल्कि अन्य समाज के लोगों को उनमें शामिल किया जाए और शहर की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था वापस से सुचारू हो, यही ये प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं। और नंद प्रकाश ढंडोरिया का, जिसके खिलाफ पूर्व में कई प्रकार के गड़बड़ी के सबूत पाए गए हैं, सरकारी संरक्षण जो उसे प्राप्त है उसे खत्म किया जाए और न्यायोचित कार्रवाई उस पर भी की जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।